Hello students, I'm Monica. Today I'm going to teach you about thermodynamical functions. ठीक है? State of a thermodynamical system can be represented in terms of four basic coordinates: entropy, pressure, volume and temperature. ठीक है, थर्मोडायनेमिक कोई भी सिस्टम है आपका, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए फोर बेसिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं: एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पर जब हम उसको क्या एक्सपेरिमेंटली हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो आपके ये फोर बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये इनसफिशेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम in order to describe equilibrium behavior of system we use certain energy terms। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बिहेवियर को हम स्टडी करने के लिए हम कुछ सर्टेन एनर्जी टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस। ठीक है, सर्टेन एनर्जी टर्म अंडर वेरियस रिस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकल फंक्शन क्या होते हैं, किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरियस एनर्जी टर्म्स अंडर वेरियस रिस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के अलावा कुछ थर्मोडायनेमिकल फंक्शन स्टडी करेंगे। मेनली हम फोर फंक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, उनकी जो यूनिट होगी वो एनर्जी में होगी। ठीक है, इट मीन्स फोर टाइप्स की एनर्जी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट आपकी एनर्जी टर्म है वो है आपकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपकी, ये वर्क डन होती है इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, विदाउट डिपेंड ओनली अपॉन द पाथ। ठीक है, वो वाला वर्क डन होती है एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करता है। मान लो आपको H1 से आप कहाँ लेके गए हैं, एक ऑब्जेक्ट को S2 हाइट पे लेके गए हैं, तो किस पाथ से लेके गए उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे, पोजीशन पे। ठीक है, तो जो वो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg(S2 - H1)। या हम इसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर गिव्स डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी। जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो डिफरेंस होगा इंटरनल एनर्जीज का। यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी थी और यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो आपका अगर मैं एक्सप्रेशन निकाल लूँ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी इक्वल टू डी यू। तो आपकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट कब होएगी, जब जो भी आपका प्रोसेस है वो आइसोएंट्रोपिक होगा और आइसोवोल्यूमिक। जब यहाँ पे आपकी एंट्रोपी चेंज जीरो होगा तो इस टर्म की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, वॉल्यूम जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो, तो डी यू जीरो हो जाएगा, तो यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो उन प्रोसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि डी यू किसके इक्वल है, टी डी एस माइनस पी डी वी। नेक्स्ट जो टर्म है आपकी एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी यूनिट में H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है तो जो थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड। ठीक है, तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच को हम एंथैल्पी बोलते हैं। अगर डी एच की टर्म में निकालूँ तो डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, तो आपका अगर मैं डी यू की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, डी यू की वैल्यू लास्ट मैंने क्या निकाली थी,
डी यू था आपका टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, तो जो आपकी एंथैल्पी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, टी डी एस प्लस वी डी पी। हमें सिर्फ क्या करना है, जो आपकी एनर्जी टर्म्स हैं, जो न्यू एनर्जी टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिकल, उनको किसकी टर्म में लेके आना, जो बेसिक कोऑर्डिनेट है, जैसे टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी की टर्म में। तो डी एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, जहाँ पे एंट्रोपी चेंज जीरो होएगा और जो प्रेशर चेंज जीरो होएगा, उस केस में आपकी जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इट मीन्स आइसोबारिक और आइसोएंट्रोपिक केस में जो आपकी एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। डी एफ क्या होती है, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, डी यू की वैल्यू क्या थी, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो क्या आ जाएगी, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज और वॉल्यूम चेंज जीरो हो गए, वहाँ पे जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज ए फिजिकल क्वांटिटी इन एनर्जी यूनिट विच नेवर इंक्रीज ड्यूरिंग ए प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल और आइसोवोल्मिक। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी जो कभी इंक्रीज होगी नहीं होगी आइसोवोल्मिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका नेक्स्ट जो फोर्थ एनर्जी टर्म है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। तो डी जी क्या हो जाएगी यहाँ से, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना, माइनस टी एस माइनस एस टी टी। डी यू को क्या लिख सकते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी। जो टर्म कैंसिल होती कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, आपकी सिर्फ क्या बची, वी डी पी माइनस एस टी टी। तो डी जी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपका आइसोबारिक है जो प्रोसेस और आइसोथर्मल है, उस केस में आपकी जो डी जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो। इट मीन्स जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इज ए फिजिकल क्वांटिटी इन एनर्जी यूनिट विच नेवर इंक्रीज ड्यूरिंग ए आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी फोर एनर्जी टर्म्स हैं या फोर थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। कौन कौन से, आपका जो फर्स्ट था वो क्या था, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट था एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये आपके फोर थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है जो हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और जो फोर बेसिक कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, एस पी वी टी। ठीक है, इनको इन टर्म में हम स्टडी करते हैं जनरली। दैट्स ऑल, थैंक यू।